नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्वी शुक्ला। हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। झांसी की रानी की वीरता और शौर्य को हमारे देश में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जबकि 21वीं सदी में झांसी की रानी वाले तेवरों की बहुत जरूरत है। इसलिए आज हम इतिहास के आईने पर जमी धूल को साफ करेंगे और आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी है जो अपने जीवन की मुश्किलों के सामने टूटी नहीं। उसने अपने जीवन को किस्मत के हवाले नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से मुकाबला किया। आज के दौर में हर साल पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट बनाई जाती है। अगर इस दौर में रानी लक्ष्मीबाई जीवित होती तो महिलाओं की पावर लिस्ट में झांसी का नाम सबसे ऊपर होता और कोई भी उन्हें हटा नहीं पाता। झांसी की रानी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले मेजर जनरल हग रॉस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि झांसी की रानी का शौर्य दुर्लभ था। उनके जैसी बहादुर महिला इससे पहले मैंने किसी और देश में नहीं देखी थी। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में वो सबसे योग्य और बहादुर थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी, तब अंग्रेज धीरे धीरे राजा महाराजाओं की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करना चाहते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इस खेल में बहुत माहिर थे। झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की निगाह झांसी पर लगी हुई थी। अंग्रेजों ने गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का वारिस नहीं माना और दामोदर राव के बालिग हो जाने तक अंग्रेजों ने झांसी पर संपूर्ण कब्जा करने की योजना बनाई। इसके खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये संदेश भेजा था कि झांसी का राज्य हमें अंग्रेजों की सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। हमारे पूर्वजों ने पेशवा और उनके पूर्वजों की बहादुरी से सेवा की थी। उसके इनाम में हमें झांसी का राज्य मिला था। ये एक तरह से ब्रिटेन को बहुत सीधा उत्तर था। अंग्रेजों की तरफ से मेजर एलिस ने झांसी की रानी से बात की और कहा कि उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा और साथ ही 5,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन भी दी जाएगी। तब झांसी की रानी ने उत्तर दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ झांसी की रानी के ये शब्द एक बहुत बड़ा नारा बन गए थे। 5 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले 36 अफसर मारे गए थे। ये अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था। झांसी उस वक्त एक बहुत छोटा सा राज्य था। झांसी की रानी को उम्मीद थी कि ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर शासन भी अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ देंगे। झांसी की रानी की योजना थी झांसी से बाहर निकलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा जमाना। करीब 100 किलोमीटर के इस रास्ते में कई जगहों पर अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई के भयंकर युद्ध हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर सफल हमला किया। उस वक्त ग्वालियर रियासत पर जयाजी राव सिंधिया का शासन था। ग्वालियर पहुंचने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ये सुनकर बहुत निराश थी कि ग्वालियर रियासत ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर रियासत के महाराज जयाजी राव सिंधिया को एक संदेश दिया था जो ऐतिहासिक है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं ग्वालियर इसलिए आई हूँ ताकि आप अपनी वेशभूषा मुझे दे दें और मेरे महिलाओं के वस्त्र और आभूषण जो अब मैं छोड़ चुकी हूँ आप ग्रहण कर ले। ये ग्वालियर के महाराजा के स्वाभिमान को चुनौती थी, लेकिन इसके बाद भी ग्वालियर के महाराज अंग्रेजों के ही चरणों में पड़े रहे। ग्वालियर के बाद झांसी की रानी ने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई ग्वालियर के पास कोट की सराय में हुई। 17 जून 1858 को झांसी की रानी की उम्र 22 वर्ष और 6 महीने थी। ये झांसी की रानी के जीवन का आखिरी दिन था। एक अंग्रेज ने उनके सिर पर तलवार से वार किया था, जिससे उनका माथा फट गया था। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई। वे बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक ओर लुढ़क गया।
उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रख आग लगा दी थी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थीं। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। रानी की मौत के साथ ही विद्रोहियों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।